हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजीटीए परीक्षा के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है। उसी क्रम में आज का हमारा जो क्वेश्चन है 503। इससे पहले आपके 502 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पहले उन्हें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 503। प्रजनक बीज की संतान है। तो जो प्रजनक बीज की संतान है वो आपका हो जाएगा आधारी बीज। प्रजनक बीज की संतान आधारी बीज होता है। इसके टैग का रंग सफ़ेद होता है। और आधार बीज का संतान बीज जो है पंजीकृत बीज, ठीक है, रजिस्टर्ड सीड होता है। इसके टैग का रंग बैंगनी पर्पल होता है। और पंजीकृत बीज की संतति प्रमाणित बीज होता है। इसके टैग का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 504। अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कार्टिलिडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोजियल। हाइपोजियल अंकुरण एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीज के कार्टिलिडन अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं। जैसे आपका मक्का है, धान है, गेहूँ है, नारियल है, ठीक है, और आपकी कुछ तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली, चना, मटर आदि। इपीजियल अंकुरण में बीज के कार्टिलिडन अंकुरण के दौरान भूमि के ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण आपका कस्टर्ड है, कपास है, पपीता है, प्याज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 505। बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 506। निम्नलिखित में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? तो नारियल है आपका एक बीजपत्री है। और आपका खजूर है एक बीजपत्री है। और आपका अनानास है एक बीजपत्री है। जबकि शरीफा आपका एक बीजपत्री नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीफा। चलिए देखते हैं। मोनोकोटिलिडाइन, ठीक है, मोनोकोटिलिडोनियल और डाइकोटिलिडोनियल फ्रूट्स। तो इसमें आपका कोकोनट है, बनाना है, खजूर है, ठीक है, पाइनएप्पल है, जिंजर है, टर्मरिक है, कार्डोमोम, और आपका साइड्स, रक्स, लीक्स, ऑनियन, गार्लिक। और इसमें आपका कस्टर्ड है, एप्पल है, पी है, आलमंड्स है, कैशब्यू, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा, ठीक है, जावा, पल्म, लीची, मैंगो, पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 507। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, यानी हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये आपका एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन 508। गुणवत्तापूर्ण बीज से संबंधित है। तो गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है वो आपका आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए, बीज की गुणवत्ता का मानक, और आपका भौतिक शुद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509। सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज श्रृंखला में हैं वो कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफरेंस वैरायटी, संदर्भ किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 510। बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण, यानी द क्यूक सीड्स वेबिलिटी टेस्टिज। तो इसका हो जाएगा टेट्राजोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है तो वो एक्स एल्ब्यूमिन रहित बीज कहलाते हैं, यानी एक्स एल्ब्यूमिन सीड्स। एल्ब्यूमिन सीड्स वो बीज जिनमें भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन सीड्स कहलाते हैं। जैसे आपका गेहूँ है, मक्का है, जौ है, ठीक है, धान, और आपका प्याज है। और आपका एक्सब्लूमिन सीड्स वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, उन्हें एक्सब्लूमिन सीड्स कहते हैं। जैसे आपका मटर है, ठीक है, ग्राउंडनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी। तो इसका आपका हो जाएगा, ये दूरी रखी जाती है आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए और अधिमिश्रण रोकने के लिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
चलिए कुछ फसलों की जो है डिफरेंस दिया है। धान गेहूँ है, ठीक है, धान गेहूँ है, चना मटर और सोयाबीन। इनमें आपका आधारी बीज के लिए 3 मीटर दूरी रखी जाती है, ठीक है। और प्रमाणित बीज तैयार करने के लिए उसमें भी 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। और मक्का में आपका आधारी बीज के लिए 400 और आपका प्रमाणित बीज के लिए 200। अरहर में आधार बीज के लिए 200 और प्रमाणित बीज के लिए 100। फूल गोभी और मूली में आपका सबसे ज़्यादा यानी 1600, ठीक है। 1600 मीटर आपका रखा जाता है आधार बीज में और प्रमाणित बीज में 1000। और बैंगन में आपका 200 मीटर आधार बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 100। और ऐसे प्याज में 1000 मीटर आपका आधार बीज के लिए और 400 मीटर प्रमाणित बीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 513। बीज प्रश्न से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया। ऑप्शन ए है बीज कीटाणुरोध शोधन और ऑप्शन बी है बीज रक्षण। ऑप्शन सी है बीज संक्रमण शोधन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बीज रक्षण। बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया सीड यानी बीज रक्षण कहलाती है। बीज के बाहरी आवरण से रोगाणुओं को हटाने के लिए बीज की प्रक्रिया संक्रमण या शोधन कहलाती है, या 2 प्रकार की होती है। भौतिक उपचार द्वारा, ठीक है, गर्म जल द्वारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 मिनट तक, ठीक है, और सौर उष्णता। और दूसरी आपकी है रासायनिक उपचार। भौतिक उपचार में आपका गर्म जल और सौर उष्णता, और दूसरा है वो है केमिकल रासायनिक उपचार जिसमें आपका थायरम है, कैप्टान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 514। गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ना, कुसुम, अरंडी, शुगर केन, सनफ्लावर और कास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 515। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका होगा नाभिकीय बीज यानी न्यूक्लियस सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित रहता है। तो भ्रूणपोष है वो आपके गेहूँ में उपस्थित रहता है, मक्का में उपस्थित रहता है, आपका अरंडी में उपस्थित रहता है, जबकि आर्किड इसमें अनुपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कुछ बीजों में बीजपत्र भ्रूणपोष के भोजन को चूस लेते हैं, अतः ऐसे बीज अब भ्रूणपोषी नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। जैसे आपका है सेम है, चना है, मटर है, आर्किड है, ठीक है। और जिन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है भ्रूणपोषी यानी एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। जैसे आपका मक्का है, गेहूँ है, चावल है, अरंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भ्रूणीय और पश्च भ्रूणीय प्रकार की मूल प्रणाली पाई जाती है। तो ये आपकी पाई जाती है मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन 518। बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज के द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन 519। आधारी बीज का उत्पादन होता है। तो आधारी बीज का उत्पादन होता है ब्रीडर से, न्यूक्लियस से आपका ब्रीडर, ठीक। न्यूक्लियर की संतति ब्रीडर है, ब्रीडर की संतति आपका आधार बीज, और आधार बीज की संतति आपका रजिस्टर्ड बीज, और रजिस्टर्ड बीज की संतति आपका हो जाएगा सर्टिफाइड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520। रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 8 से 10%। जो बीज स्टोर हैं उनमें नमी की मात्रा 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 521। ग्रोवर के लिए किस टैग के कलर का होता है? ग्रोवर के लिए टैग का कलर होता है, तो ये आपका होता है पिंक। ग्रोवर के लिए टैग का रंग पिंक यानी गुलाबी होना चाहिए, यानी ग्रोवर यानी प्रजनक के लिए, सॉरी, यह सुनहरा पीला होना चाहिए आपका प्रजनक बीज के लिए, ठीक है। ग्रोवर के लिए आपका पिंक कलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है? तो आपका हो जाएगा गर्म पानी, गर्म तापमान, अम्ल, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेस्ट बाहर कितने बीजों का होता है?
तो टेस्ट भार आपका होता है 1000 बीजों का, और आपका सीड इंडेक्स होता है 100 बीजों का। 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स तथा 1000 बीजों के भार को टेस्ट भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसके बारे में। किसी भी फसल में 1000 बीजों के भार को उस का टेस्ट भार कहते हैं, ठीक है। अर्थात 1000 बीज जितने वजन का होता है वहीं उसका फसल टेस्ट का भार होगा। जैसे आपका गेहूं है, गेहूं का टेस्ट भार 40 किलोग्राम, गेहूं का आपका 40 ग्राम, और आपका ये धान का है 25 ग्राम, और गेहूं सा यानी फाइलेरिस माइनर इसका होता है 2 ग्राम, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गेहूं के मामा का टेस्ट भार 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? तो आपका संबंधित है ओज से, ठीक है। बीज की अंकुरण क्षमता जानने के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की वाइबिलिटी का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। प्राय इसे क्यूक जर्मिनेशन टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो आपका हो जाएगा इसका प्रजनक बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 526, बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है उन्नतशील किस्म और आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता और निर्धारित अंकुरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 527, किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? तो आपकी गाजर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं, यहाँ कुछ फसलें हैं और उनसे रिलेटेड आधारी एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता है। तो गाजर है, गाजर में आपका होना चाहिए 95, ठीक है। और पालक है, पालक में आपका 96%, मूंगफली में 96, सोयाबीन में 97, चुकंदर और जूट में 97, कद्दू वर्गीय इनमें जो है इसकी भौतिक शुद्धता जो है होनी चाहिए 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों की भौतिक परिवर्तन कब होता है? बीजों का भौतिक परिवर्तन कब होता है? ऑप्शन ए है बीज की बुआई के समय, ऑप्शन बी है बीज भंडारण के समय, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन वितरण के समय, ऑप्शन डी है बीज बुआई एवं भंडारण के समय। तो बीजों की भौतिक परिवर्तन होता है आपका सबसे अधिक बीज बुआई के समय, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोराबंदी के लाभ। तो इसका लाभ है उठाने रखने में आसानी, ठीक है, इजीली हैंडलिंग, आइडेंटिफिकेशन पहचान करने में, और आपका स्पेसिफिक बजट निर्धारित निश्चित भार, यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बीज को पानी से भिगोने पर फूल जाने का कारण। तो इसका कारण है इम्बिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 531, परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप लहर से क्या होता है? ऑप्शन ए है फसल के बीज का अंकुरण, ऑप्शन बी है परागण, ऑप्शन सी है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है पौधों की जड़ों में वृद्धि एवं क्रियाशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण, इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल के बीज का अंकुरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 533, पौधों में बीजों के मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है। तो मुड़े हुए अंकुरण ये आपका हाइपोजिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? तो ये निर्गत होता है प्रमाणित बीज के लिए। चलिए देखते हैं कुछ बीजों के प्रकार हैं, उनसे रिलेटेड टैग का कलर। जो आधारी बीज है उसका कलर आपका होता है सफ़ेद, और जो पंजीकृत है उसका कलर होता है पर्पल, और आपका प्रमाणित बीज इसका नीला होता है, और केंद्रक बीज का गोल्डन येलो। उसका प्रजनक बीज का, केंद्रक बीज का कोई कलर नहीं होता, ये आपका प्रजनक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी। तो धान के आधारी बीज के लिए पृथक्करण की दूरी 3 मीटर होती है। धान गेहूँ है आपका, ठीक है, जौ है, इनके लिए 3 मीटर रखा जाता है, जबकि आपका 50 मीटर है टमाटर के लिए, ठीक है, आधारी बीज के लिए,
और आपका प्रमाणित बीज के लिए दूरी इसकी होती है 25 मीटर, और फूल गोभी में 100 आधार बीज के लिए, और आपके प्रमाणित बीज के लिए 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 536, गन्ने की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? तो ये आपका 7,000 से होगा 7,000 से 7.5 किलोग्राम, 7,500 यानी 7,500। गन्ने की एक हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए लगभग 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो लगभग 75 से 80 कुंटल गन्ने से पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 537, प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर। तो ये आपका 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और इसमें जो आँखों की संख्या होनी चाहिए वो 3 से 5 प्रत्येक आलू पे 3 से 5 आँखों की संख्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 538, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर। तो ये आपकी हो जाएगी 25 से 30 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 539, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शुद्धता एवं अंकुरण से। इसका जो फार्मूला होता है रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू बराबर शुद्धता गुणे जर्मिनेशन परसेंटेज, शुद्धता प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत बटे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 540, वाविस्टेन से बीज शोधन किससे बचाता है? तो ये बचाता है आपका फंगल डिजीज से, यानी फफूंदी रोग से, वाविस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 541, बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता होती है बीज की शुद्धता की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 542, अंकुरण प्रतिरोधक होता है, तो होता है अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 543, अंकुरित पौधों का भोजन इकट्ठा रहता है। तो इसका भोजन इकट्ठा रहता है बीज पत्र में। ये आपके क्रॉप साइंस के यानी एग्रोनॉमी के 543 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ये, ठीक है। ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। अब अगला जो हमारा यूनिट रहेगा वो रहेगा जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है। इससे रिलेटेड PYQ की सीरीज चलाई जाएगी, ठीक है। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।